Morning student, I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today we will start of social science subject in economics section chapter number 2. The chapter number 2 name is people as a resource. रिसोर्स की यदि हम बात करें तो रिसोर्स का मतलब होता है संसाधन. ठीक है. अब ये जो हमारा चैप्टर है, जैसे कि इसका नाम है पीपल एज अ रिसोर्स, मीन्स वी हैव टू डिस्कस हियर अबाउट पीपल, अबाउट पॉपुलेशन. मतलब कि हम जो भी यहाँ पर बात करेंगे लोगों की बात करेंगे. पीपल मतलब लोग होते हैं, तो लोगों की बात करेंगे. ठीक है. अब देखें इस चैप्टर में जो हमको देके रखा है वो क्या देके रखा है, पीपल एज अ रिसोर्स. जैसे कि हमारा चैप्टर का नाम है तो हम इसको ऐसे समझा सकते हैं कि जो भी हमारे देश की पॉपुलेशन है, जनसंख्या, इज एन असिस्ट फॉर द इकोनॉमी रादर देन द लिएबिलिटी. पॉपुलेशन आज हम बके बिकम्स ए ह्यूमन कैपिटलिटी. कहीं ना कहीं क्या है, वो ह्यूमन कैपिटल है. कब? व्हेन देयर इज ए इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर. मतलब कि जैसे आप बात करें, यदि कोई भी व्यक्ति, आज व्यक्ति है, इंडिविजुअल ग्रुप है, कोई भी व्यक्ति है, आप हमारे देश के, आज जो हमारे स्टूडेंट है, आज जो आप लोग हैं, वो क्या है, हमारे देश का फ्यूचर है. क्यों? क्योंकि यदि आज आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब आप कोई आफ्टर 11th आप लोग सब्जेक्ट ले लेंगे, कोई मेडिकल फील्ड में चले जाएगा, इंजीनियरिंग में चले जाएगा, वॉट एवर यू वांट टू चूज़, कोई कॉमर्स में चले जाएगा, तो आप ही कहीं ना कहीं IPS बनेंगे, कहीं ना कहीं आप डॉक्टर बनेंगे, और कहीं ना कहीं आप बैंक में चले जाएंगे, बैंक की आप जॉब करेंगे, या आप कुछ इंडस्ट्री एरिया में चले जाएंगे, या कुछ आप टेक्निकल फील्ड में चले जाएंगे. तो हम लोग आपको क्या बोल सकते हैं, आप हमारी पूंजी है कि जहाँ हम आपको एजुकेशन देंगे, कुछ ट्रेनिंग देंगे, या हम क्या देंगे आपको, आपके लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम, है ना. आज हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बस उसका फॉर्म अलग है. जैसे कि हम क्या करते हैं कि हम हमारे फ्यूचर के लिए मनी सेव करके रखते हैं, तो क्या करते हैं, मनी का इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं, ताकि हमको आगे जाके वो पैसा क्या पूरे ज़्यादा अमाउंट में मिल जाए और हमारे लिए यूज़फुल हो जाए. तो इसी तरह जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो पॉपुलेशंस होती है, जो हम पॉपुलेशन के बाद जो जनसंख्या है हमारी, वो क्या है, ह्यूमन कैपिटल है. क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ पे. बस वो किसके फॉर्म में कर रहे हैं, हम हमारी कर रहे हैं कुछ मेडिकल केयर के फॉर्म में, या हम एजुकेशन के फॉर्म में कर रहे हैं, या ही हम ट्रेनिंग के फॉर्म में कर रहे हैं. अब हम देखें, ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉडीड इन दैम. ठीक है. तो ये हम जैसे अब पीपल एज अ रिसोर्स एक ऐसा रास्ता है या ऐसा वे है जिसको हम ऐसा रेफरिंग कर सकते हैं कि कंट्री वर्किंग पीपल इन द टर्म ऑफ प्रोडक्टिव स्किल एंड एबिलिटी. ऐसे लोग हमारे देश के जो कि वर्क कर रहे हैं उनकी स्किल के अकॉर्डिंग या उनकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग. दैट लुकिंग एट द एम्फेसिस द एबिलिटी कॉन्ट्रीब्यूट टू क्रिएशन. अब यदि हमारी इनकम बढ़ती है तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारे देश की भी इनकम बढ़ती है, नेशनल इनकम में भी बढ़ोतरी होती है. यदि हमारा देश, अगर हर भारत का हर एक नागरिक डेवलपमेंट हो रहा है, उसका विकास हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे देश का विकास हो रहा है, होलसेल विकास देश का ही होना है. तो कहीं ना कहीं इससे क्या होता है, जो हमारी GDP है उसका क्रिएशन होता है. अब हम देखते हैं, हमने बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्स देखे पढ़ा है. ठीक है. दिस इज़ द पॉजिटिव साइड ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन ओवरलुक्ड व्हेन वी लुक एनी निगेटिव. अगर आप कोई निगेटिव साइड भी देखते हैं, कोई पॉजिटिव साइड भी, ऐसा नहीं होता है, कहीं ना कहीं कुछ निगेटिव साइड भी होती है, कहीं ना कुछ पॉजिटिव वे भी होते हैं. मतलब नकारात्मक विचार भी होते हैं और सकारात्मक विचार भी होते हैं. लेकिन हम आज देख रहे हैं कि कंटिन्यूस क्या है, हमें एजुकेशन मिल रही है, हमें हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो मिल रही है, तो उसके कारण क्या है, हमारा डेवलपमेंट हो रहा है. अब यदि आप देखो कि इफ़ जैसे इस टाइप की जो प्रॉब्लम थी, पहले हम देखते थे कि वी आर कंसिडरिंग सो मेनी प्रॉब्लम, हमें जैसे हेल्थ से रिलेटेड इशू होते थे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, टेक्निकल कोई चीज़ नहीं थी पहले के ज़माने में हम देखें तो. लेकिन आज क्या हो रहा है, आज उस चीज़ का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है. मतलब इस तरीके की हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही. आज हमारे देश में एग्रीकल्चर प्रॉपरली हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनको सफिशिएंट अमाउंट में फूड मिल रहा है, एजुकेशन मिल रहा है, और धीरे धीरे हेल्थ फैसिलिटी मिल रही है. सो व्हेन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स इज फर्दर डेवलप्ड बाय बिकमिंग मोर कैपिटल फॉर्मेशन. में धीरे धीरे यदि आप एक बात करें, अगर एग्जिस्टिंग हो गया ह्यूमन रिसोर्स का, तो क्या होगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगा, है ना, पूंजी भी, एंड बिकम मोर कैपिटल, और उसके कारण हम ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगेंगे, है ना. कहीं अब लोग एजुकेटेड होंगे, वो प्रॉपर वे में होंगे, तो होना ही है मतलब डेवलपमेंट. तो सो इन्वेस्टमेंट इन द ह्यूमन कैपिटल. आप आज ह्यूमन जो है, मतलब कि मानव की बात करें तो उनका कहीं ना कहीं आप किस फॉर्म में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ट्रेनिंग के फॉर्म में, मेडिकल के फील्ड में, रिटर्न, और आपको वो कैसे मिलता है, एज अ फिजिकल कैपिटल आपको रिटर्न मिलता है. क्यों? जैसे कि हम लोग आज आपके टीचर है, उन्होंने पढ़ाई करी, जो भी टीचर के लिए क्राइटेरिया फिक्स होता है वो उन्होंने कंप्लीट करा, उसके बाद वो आपको
टीच कर रहे हैं, मतलब वो आपको पढ़ा रहे हैं, मतलब आपको उसका क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। पहले उनके पेरेंट्स ने उन पे इन्वेस्ट किया, फिर वो आउटपुट आपको दे रहे हैं, इससे हमारे देश का विकास हो रहा है। तो दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम अर्न बिकॉज हायर प्रोडक्टिविटी। अब कहीं ना कहीं क्या होता है, देखो जितना ज़्यादा एक प्रोडक्टिविटी उत्पादन बढ़ता है उतनी ही ज़्यादा क्या होती है, इनकम बढ़ती जाती है। और हायर प्रोडक्टिव एज अ हेल्दियर पीपल, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होती है कि यदि लोग हेल्दी रहेंगे तो क्या आप स्वस्थ है, स्वस्थ आप रहिए तो आप क्या कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे कि हम भारत में बात करते हैं तो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था, वो किसके ऊपर बेस रखा गया था, वो कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल या बोल सकते हैं अपन इज़ अ ड्रामेटिक एग्जाम्पल, वो एक बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक एग्जाम्पल था। कैसे कि हाउ द आउटपुट इज़ ग्रेटर नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, कैसे एकदम से जब इतनी सारी टेक्नोलॉजी आई तो प्रोडक्शन कैसे आया था, बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन उस समय आने लगा था एंड रैपिडली इंक्रीज, और धीरे धीरे क्या हो गया था, उससे प्रोडक्टिविटी जो उत्पादन करने की क्षमता है वो भी धीरे धीरे बढ़ गई थी। और उसमें जो मेन रिसोर्स था वो कौन सा था, हमारा लैंड था। तो इंडियाज़ IT रिवॉल्यूशन इज, कहीं ना कहीं IT रिवॉल्यूशन आया, कहीं टेक्नोलॉजी पे इफेक्ट पड़े, तो ऐसे बहुत सारे रिवॉल्यूशन है और ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो कि लोगों के द्वारा किस पे इफेक्ट डालता है, वो हमारे देश पे, मतलब वहाँ हमारे देश का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। अब एजुकेशन की तो हम बात करें, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है नॉट ओनली मोर एजुकेटेड एंड हेल्दियर पीपल गेन थ्रू अदर हायर इनकम, ऐसा नहीं होता है कि बहुत ही ज़्यादा कोई स्वस्थ व्यक्ति हो या बहुत ही ज़्यादा उच्च शिक्षित व्यक्ति ही हमारे इनकम पर कमा सकता है या फिर पैसे अर्निंग कर सकता है। सोसाइटी ऑल्सो गेन अदर इनडायरेक्ट, सोसाइटी को भी इनकम होती है, डायरेक्ट वे से भी होती है और कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे से भी होती है। स्प्रेड ऑल्सो देमसेल्फ वे आर नॉट डायरेक्टली एजुकेटेड और हेल्थ केयर। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने ज़्यादा हाईली एजुकेटेड नहीं होते बट दे आर हैविंग गुड नॉलेज, उनके पास नॉलेज अच्छा होता है। ह्यूमन कैपिटल इज़ वन वे टू सुपीरियर अदर, अगर आप बात करें तो जो ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल जो हमारे अदर रिसोर्सेज है उससे बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर मानी जाती है। अदर रिसोर्सेज कैसे हो गए हमारे, जैसे कि हो गई हमारी लैंड हो गई, जैसे कि उससे क्या बनती है, लैंड कैपिटल बना देती है ना। लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बिकम अ यूजफुल ऑन इट्स। और अब यदि भूमि है तो भूमि मानव के बिना कैसे उपयोगी होगी, जब मानव उसके ऊपर खेती करेगा, किसानी करेगा, तभी वो इम्पॉर्टेंट होगी। तो कहीं ना कहीं मानव के बिना उस चीज़ का महत्व भी नहीं है। सो फॉर मैनी डिकेड्स इन इंडिया, अगर हम बात करें कुछ समय पहले भारत की बात कर लेते हैं, सो इंडिया हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन हैज़ कंसिडर रिलायबिलिटी रेदर देन असिस्ट, बट अ लार्ज पॉपुलेशन नीड नॉट अ बर्डन फॉर द इकोनॉमी। अब पॉपुलेशन बढ़ी तो ऐसा तो नहीं है कि वो हमारी इकोनॉमी पे एक बोझ बन जाएगी, बर्डन बन जाएगी, बट इट कैन बी टर्न इनटू अ प्रोडक्टिव असिस्ट बाय इन्वेस्टमेंट। लेकिन कहीं ना कहीं वो टर्न हो सकता है यदि आप इन्वेस्टमेंट करें, जैसे कि हमने पहले देखा था, आप मनी स्पेंडिंग करेंगे पढ़ाई में, एजुकेशन में, ट्रेनिंग में, तो कहीं ना कहीं ये जो पॉपुलेशन है ये बर्डन नहीं बनेगी, ये बोझ नहीं बनेगी, ये क्या बनेगी, हमारा देश का फ्यूचर बनेगी। और इससे हमारे देश में क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, मतलब कि हमारी जो कंट्री है उसमें डेवलपमेंट होगा। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, बहुत सारे इस जो आपकी बुक है, जो हमारा पीपल एज अ रिसोर्स चैप्टर है, दैट स्टोरी इज ऑल्सो गिवन बेस्ड ऑन दिस। सो इन दिस वी विल सी वन स्टोरी, स्टोरी के थ्रू ये आपको समझाया कि स्टोरी है कि आपकी बुक में देयर वॉज अ टू फ्रेंड होते हैं, दोस्त होते हैं, उनका नाम होता है दैट विलास एंड सकल, है ना। विलास और सकल होते हैं और वो क्या होते हैं, दोनों एक ही गांव में रहते हैं। अब जब वो एक गांव में रहते हैं, एक होता है एक सीमापुर जो नाम का गांव है, वो लोग वहाँ पे रहते हैं। सकल वॉज अ 12 ईयर बॉय, जो सकल है उसकी जो उम्र है, जो एज है वो 12 ईयर है। एंड हिज मदर शीला लुक्ड आफ्टर डोमेस्टिक, और जो उसकी मदर है वो क्या करती है, डोमेस्टिक जो भी वर्क होता है, मतलब कि जो गृह उनका गृहिणी है वो तो घर का काम देखती है। और उसी के बाद हिज फादर जो है वो कहाँ पे काम करते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड, मतलब जो खेती की जो फील्ड होती है वहाँ पर कार्य करते हैं। सकल हेल्प हिज मदर इन अ डोमेस्टिक, और उसी के साथ जो सकल है वो क्या करता है, अपनी मम्मा को डोमेस्टिक कोर्स में हेल्प करता है। एंड दैट ही ऑल्सो लुक्ड आफ्टर सीतू, और उसका एक छोटा सा मतलब ही ऑल्सो लुक्ड आफ्टर यंगर ब्रदर, और सीतू जो है सकल का एक छोटा भाई है, वो उसकी क्या करता है, देखभाल भी करता है। एंड हिज अंकल श्याम पास मैट्रिकुलेशन एग्जाम, और जो उसके अंकल हैं सकल के, उन्होंने क्या करा है, मैट्रिकुलेशन एग्जाम को पास कर लिया है। बट वो सिटिंग आइडियल इन द हाउस एज ही हैड नॉट जॉब, लेकिन फिर भी मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद भी क्या है, वो घर में बैठे हुए और उनके पास किसी भी प्रकार की कोई नौकरी नहीं है। बूटा एंड शीला वेयर
अब क्या होता है, बूटा और जो शीला है वे आर ईगर टू टीच सकल, वो कहीं ना कहीं बहुत ही उत्सुक भी रहते हैं सकल को पढ़ाने के लिए, कि दे फोर्स्ड हिम टू जॉइन द विलेज स्कूल विच ही सून जॉइन। अब वो लोग बोलते हैं कि आप क्या करो, जाओ, और सकल को बोलते हैं कि तुम स्कूल ज्वाइन करो, तुम हमारे जो गांव में स्कूल है उसको क्या करो, ज्वाइन करो। ही स्टार्टेड स्टेइंग एंड कम्प्लीटेड हिज हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। तो वो क्या करता है, जब उसको फोर्स करते हैं तो स्कूल ज्वाइन करता है और धीरे धीरे अपनी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट कर लेता है, मतलब 10th तक की पढ़ाई वो क्या कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है। हिज फादर परस्यूडेड हिम टू कंटिन्यू स्टडी। तो कहीं ना कहीं उसके फादर जो है, उसके पिताजी जो है वो उसको बोलते हैं कि तुम अपनी पढ़ाई को क्या रखो, जारी रखो, पढ़ाई को रोको मत। ही स्टार्टेड, उसने जब पढ़ाई स्टार्ट कर दी तो उसके फादर ने बिल्कुल मना कर दिया कि आपको अब पढ़ाई क्या करना है, छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसी के साथ ही रेज द लोन फॉर अ सकल स्टडी वोकेशनल कोर्स। अब उसके पापा क्या करते हैं, जो उसके फादर है उन्होंने क्या करा है, फील्ड में वर्क करते हैं, तो उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चे को क्या प्रॉपर, तो वो लोन लेते हैं और लोन से अपने बच्चे को क्या करते हैं, कंप्यूटर की एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। देन ही रेज्ड अ लोन, जैसे ही उसने लोन लिया, सकल वॉज मेट्रियस एंड इंटरेस्टेड। और तो सकल को भी क्या होता है, वो स्टार्टिंग से ही उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट होता है, मतलब वो पढ़ाई को बहुत ही उत्सुकता से लेता है और इंटरेस्ट से पढ़ता है। सो विद द ग्रेट विगियर एंथुसियाज्म ही कंप्लीटेड ही कोर्स। तो वो बहुत ही उसकी एकदम उत्सुकता से और बहुत उसके इंटरेस्ट से अपना एजुकेशन, वो जो कोर्स उसके फादर ने लोन लेके उसको दिलवाया होता है, वो क्या कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है। आफ्टर सम टाइम ही गॉट अ जॉब इन अ प्राइवेट फर्म। और जैसे ही वो कोर्स कंप्लीट कर लेता है उसके बाद क्या होता है, उसको एक प्राइवेट फर्म में क्या मिल जाती है, नौकरी मिल जाती है, उसकी जॉब लग जाती है। ही इवन डिज़ाइन न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, और इवन उसने खुद ने एक नया काइंड, मतलब नए तरीके का सॉफ्टवेयर क्या कर दिया था, डिज़ाइन कर दिया था। दिस सॉफ्टवेयर हेल्ड हिम इंक्रीज द सेल ऑफ फर्म। और उसने जब वहाँ जाकर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर दिया, और वो सॉफ्टवेयर किस चीज़ के लिए हेल्प करने लगा, जो सेल्स होती थी फर्म में, जो बेचा फर्म में सेल होगी, तो उसके लिए वो क्या इंक्रीज़ कर दिया, उसने सेल को जो इंक्रीज़ कर दिया वो सॉफ्टवेयर ने। सो दैट हिज बॉस एक्नॉलेज हिम सर्विस एंड रिवार्डेड हिम विद अ प्रमोशन। तो उसके जो बॉस थे, अब उसने ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया जिससे उनकी सेल ज़्यादा होने लगी, तो कहीं ना कहीं जो उसके बॉस थे, जो उसके पर थे, वो बहुत ही ज़्यादा उससे खुश हो गए, उनको रिवार्ड दिया। ठीक है, तो ये किसकी हो गई स्टोरी, सकल की हो गई। अब विलास की देखते हैं हम। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि दोनों फ्रेंड थे और वो दोनों फ्रेंड सेम विलेज में रहते थे। विलास क्या होता, विलास जो था वो 11 साल का था, 11 ईयर ओल्ड बॉय था, और वहीं पे रहता था जहाँ पे कौन रहता था, सकल रहता था। सो विलास फादर महेश वॉज वैन ओनली 2 years ओल्ड। तो अगर आप जो ये जो थे, जो विलास की हम बात करें, विलास के जो फादर थे महेश वन, ही वॉज 2 year ओल्ड। हिज मदर गीता सोल्ड हिज फिश टू अर्न मनी एंड फीड हिज फैमिली। तो जब से वो मतलब उनकी जो मदर थी उसके फादर की, वो क्या करती थी, मछलियों को बेचने का व्यापार करती थी और उससे ही अपने परिवार का क्या करती थी, गुजारा करती थी। शी बॉट फिश फ्रॉम द लैंड ऑनर्स पॉन्ड एंड सोल्ड द नियर बाय मंडी। अब उनकी मम्मी क्या करती थी कि मछली जो होती थी कहाँ से लेकर आती थी, तालाब से लेकर आती थी, और उसको वो कहाँ पे बेच देती थी, बाहर की ओर, मतलब कि मंडी में जाकर बेच देती थी। और महेश, उसके जो फादर थे वो क्या थे, फिशरमैन थे, मतलब कि मछुआरे थे। और उसके जो फादर थे, यदि हम बात करें कि हिज फादर पास्ड अवे व्हेन ही वाज 2 year ओल्ड। महेश जो थे, मतलब जब सकल थे, सकल के फादर महेश थे, लेकिन जब वो छोटे थे तो वो उनके फादर की डेथ हो चुकी थी, तो उनकी मम्मी ने इस प्रकार से उनका क्या करा था, पूरे का परिवार का गुजारा करा था, है ना। देन शी कुड अर्न ओनली 150 डे बाय सेलिंग ए फिश। तो कम से कम वो सिर्फ एक दिन में कितना कमा पाती थी, 150 रुपये ही कमा पाती थी। विलास बिकम अ पेशेंट ऑफ आर्थराइटिस। तो कहीं ना कहीं जो विलास था उसको एक आर्थराइटिस जो प्रॉब्लम होती है, जो बीमारी होती है, उसकी समस्या हो गई थी। हिज मदर कुड नॉट अफोर्ड टू टेक हिम टू अ डॉक्टर। उसकी मदर इतना भी सक्षम नहीं थी, क्योंकि उसके फादर की डेथ हो चुकी थी, तो उसकी मदर इतनी भी सक्षम नहीं थी कि वो क्या कर सके, उसको डॉक्टर के पास ले जा सके और उसका ट्रीटमेंट करवा सके। ही कुड नॉट गो स्कूल आदर। और वो उसके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो क्या कर सके, स्कूल जा सके, ना वो पढ़ लिख सके। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड। अब पैसा नहीं था तो ठीक है, लेकिन लोन लेके भी पढ़ाई की जा सकती है, कुछ और तरीका भी यूज़ किया था, लेकिन वो खुद भी इंटरेस्टेड नहीं था, वो नहीं चाहता था कि वो पढ़ाई करे। ही हेल्प्ड हिज मदर इन कुकिंग एंड ऑल्सो लुक्ड आफ्टर यंगर ब्रदर मोहन। अब वो क्या करता था, वो उसकी जो मम्मी थी घर में, उसको खाना बनाने में मदद करता था और उसी के साथ उसके भाई का ख्याल रखता था, लेकिन वो पढ़ाई नहीं करता था। आफ्टर सम टाइम हिज मदर फेल सिक एंड देयर वॉज नो
वन टू लुक हर। अब क्या हुआ, कुछ समय बाद जब उसकी मम्मी बीमार हो गई तो उनको देखने के लिए कोई भी नहीं भेजा, क्योंकि जैसे कि हमने देखा था कि 2 साल पहले ही उसके फादर की क्या हो चुकी थी, डेथ हो चुकी थी। देयर वॉज, अब कोई भी उनको फैमिली को सपोर्ट करने वाला नहीं था और वो लोग बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। और वो ये फोर्स होने लगा, उनकी मम्मी भी बोले अब क्या करेंगे, अब अकेली माँ थी, वो भी काम नहीं कर पा रही थी। सो देयर वॉज नो वन इन द फैमिली टू सपोर्ट दैम। विलास टू फोर्स टू सेल फिश इन द सेम विलेज। ही लाइक्ड हिज मदर अर्न ओनली अ मर्ज इनकम। तो वो ये सोचने लगा कि क्या करना है, अब उसको यही सब करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो 2 केस थे, इस 2 केस में अपन ने क्या देखा, एक शकल का परिवार था, वो परिवार भी कोई इतना सक्षम नहीं था, लेकिन शकल ने क्या करा, पढ़ाई करी तो उसको गुड जॉब मिल गई। लेकिन यहाँ पे क्या करा, इसको कोई पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था तो उसने पढ़ाई नहीं करी कि इट्स ओके। सो इस 2 केस में हमने ये देखा कि शकल स्कूल गया और विलास स्कूल नहीं गया। शकल वॉज फिजिकली स्ट्रॉन्ग, तो कहीं ना कहीं शकल फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन विलास जो था उसको कौन सी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं था। सो देयर वॉज नो नीड फॉर हिम टू विजिट अ डॉक्टर। और इसी कारण से जब उसके पास पैसे नहीं थे तो वो डॉक्टर के पास भी नहीं जा पाया दिखाने। सो विलास क्यों, क्योंकि अब वो आर्थराइटिस का पेशेंट है तो वो कहीं ना कहीं मतलब फिट नहीं है। सो विलास दैट ही लैक्ड द मीन्स ऑफ विजिट, उसके पास ना पैसे थे। और शकल एक्वायर्ड अ डिग्री इन कंप्यूटर, शकल के पास डिग्री थी। तो शकल फाउंड इन अ जॉब, तो शकल को क्या हुआ, अच्छे से जॉब मिल गई, कोई दिक्कत नहीं आई, है ना। और इसी कारण से विलास ने इतना इंटरेस्ट ना तो एजुकेशन में लिया और ना ही उसने ध्यान अपनी हेल्थ पे दिया। इन द केस ऑफ शकल सेवरल ईयर ऑफ एजुकेशन टू क्वालिटी ऑफ लेबर, तो कहीं ना कहीं शकल के केस में हमने ये देखा कि यदि आपके पास एजुकेशन होता है, यदि आपके पास शिक्षा है, तो आप क्या कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। और आप आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी कोई भी फर्म हुई, कहीं भी हुआ, आप ग्रोथ कर सकते हो। आप पूरा आपका ऑल ओवर डेवलपमेंट कर सकते हो, चाहे आप अकेले ही क्यों ना हो। और आप आपकी चॉइस से भी आप बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए हेल्थ भी इंपॉर्टेंट रखती है और एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट रखता है। सो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज, अब अपन ने यहाँ पे देखा कि इन्वेस्टमेंट हुआ ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब कि वहाँ पे एजुकेशन में हुआ, उसकी हेल्थ में हुआ। द इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ ए रिटर्न, और ये जो आपका इन्वेस्टमेंट रेट है, आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो, जो पैसा लगा रहे हो, इसका रेट आपको कब मिला, शकल ने जब शकल के फादर ने लोन लिया, लोन लेके उसको पढ़ाया लिखाया, तो उनको कब देखने को मिला इसका रेट, फ्यूचर में देखने को मिला, भविष्य में देखने को मिला। जब वो बड़ा हो गया तो क्या बन गया, वो उसने सॉफ्टवेयर बना दिया, तो उस समय उसको रेट देखने को मिला। अ चाइल्ड टू इन्वेस्टमेंट मेड ऑन एजुकेशन हेल्थ कैन बी यील्ड हाई रिटर्न इन द फ्यूचर। तो यदि बच्चे की किसी कोई भी व्यक्ति हो, यदि आप बच्चों की शिक्षा में पैसा लगाएंगे तो आपको उसका जो भी रिटर्न है वो कब मिलेगा, आपके फ्यूचर में मिलेगा, आपके आने वाले भविष्य में मिलेगा। इसलिए आप क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो एजुकेशन और अपना हेल्थ पे पूरा ध्यान दीजिए। एजुकेटेड पेरेंट्स आर फाउंड इन्वेस्ट मोर हैविली ऑन एजुकेशन देयर चाइल्ड। तो जो लोग एजुकेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्यों, क्योंकि अगर एजुकेटेड है, माता पिता एजुकेटेड है, तो वो उस चीज़ का महत्व समझेंगे और बच्चों को भी क्या करेंगे, शिक्षित करेंगे। दे आर ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ फॉर अ प्रॉपर न्यूट्रिशन। और वो बच्चे अगर माता पिता एजुकेटेड है तो वो खुद कॉन्शियस भी रहेंगे, हेल्थ को लेकर भी और हाइजीन को लेकर भी, ठीक है। तो अगर इसीलिए बोला जाता है शुरू से हर पीढ़ी को क्या होना चाहिए, हमें एजुकेशन इसीलिए यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सो दैट कैन बी क्रिएटेड डिसएडवांटेज पेरेंट हु देमसेल्फ। अब अगर पेरेंट्स एजुकेटेड ही नहीं है, पेरेंट्स शिक्षित नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसका असर किस पे देखने को मिलेगा, आप पे, उनके बच्चों पे देखने को मिलेगा, चाइल्ड पे देखने को मिलेगा। जैसे कि हम देखें हमारी कंट्रीज, जैसे कि जो जापान है, हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्सेज। वो ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। दिस कंट्रीज आर डेवलप्ड एंड रिच। और कहीं ना कहीं इसी कारण ये कंट्री क्या है, बहुत डेवलप्ड है और रिच है। दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्सेज नीडेड देयर कंट्री। वो इम्पोर्ट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को अकॉर्डिंग टू देयर नीड, मतलब कि नेचुरल रिसोर्सेज को भी कैसे अपनी नीड के आधार पे यूज़ करते हैं। और कहीं ना कहीं वो कंट्री बहुत ज़्यादा आज डेवलप्ड हो गई है, क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा जो फोकस है, जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, वो कहाँ पे कर रही है, अपने ह्यूमन रिसोर्स पे कर रही है। अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, लोग शिक्षित होंगे, ट्रेनिंग होंगे, मेडिकल को जानेंगे, हाइजीन को जानेंगे, तो अपने आप कंट्री क्या होगी, डेवलप्ड होगी। सो दिस पीपल्स हैव मेड इफिशिएंट यूज़ ऑफ अदर रिसोर्सेज। और इसी के कारण क्या होता है, यही जो लोग हैं वो दूसरे रिसोर्सेज को यूज़फुल बनाते हैं। अदरवाइज यदि पीपल ही हेल्दी नहीं होंगे तो अदर रिसोर्सेज का हम लोग क्या कर लेंगे। सो जैसे कि लैंड और कैपिटल इफिशिएंसी एंड द टेक्नोलॉजी इवॉल्व बाय पीपल हैव मेड कंट्रीज डेवलप। तो कहीं ना कहीं
वहीं हम बोले तो इफ़िशेंसी और जो टेक्नोलॉजी है लोगों के द्वारा ही यूज़ की जाती है और वही कंट्री को क्या बनाती है, डेवलप्ड बनाती है। ठीक है, तो ये हमारी जो टॉपिक था, जो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ दैट एक्टिविटीज़। हम जो नेक्स्ट टॉपिक है मतलब एक्टिविटीज़ करेंगे, बट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन। सो दिस टॉपिक इज़ completed. Next topic we will continue in our next class. Thank you so much.